बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल्ला भट्टी। अब मैं आपको अरशद शरीफ की फैमिली के हवाले से थोड़ा वो बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। अरशद शरीफ साहब 22 फ़रवरी 1973 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से ही हासिल की थी और उसके बाद फिर इन्होंने बीए जर्नलिज्म में गॉर्डन कॉलेज कराची से इन्होंने बीए जर्नलिज्म किया। उसके बाद फिर इन्होंने जो मास्टर है कायदे आजम यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर हासिल किया। और इसी दौरान उन्होंने 1993 के अंदर उन्होंने अपने जर्नलिज्म कैरियर का भी आगाज कर दिया था एज अ फ्री लांसर के तौर पे। इसके साथ फिर वो कॉलमनिस्ट, रिपोर्टर, मैनेजिंग एडिटर के तौर पे भी फ्राइज सर अंजाम देते रहे 1999 तक। फिर 1999 में वो दी न्यूज़ के साथ मुंसलिक हो गए। उसके बाद फिर 2001 में उन्होंने डॉन न्यूज़ इंग्लिश ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो कैरियर है उसको मजीद आगे परवान चढ़ाते हुए उन्होंने डॉन न्यूज़ को 2011 में वो डॉन के ब्यूरो चीफ बन गए थे। उसके बाद फिर वो दुनिया न्यूज़ और आज न्यूज़ में वो बतौर डायरेक्टर न्यूज़ भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। उसके बाद फिर उन्होंने 2014 के अंदर उन्होंने ARY को ज्वाइन कर लिया था बतौर एंकर और पावर प्ले के नाम से, जो उनका अभी तक आखिर तक वो अपना प्रोग्राम, जब तक उनका प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, ऑफ एयर नहीं हुए, तब तक वो पावर प्ले के नाम से अपना रात 10 बजे प्रोग्राम करते थे। तो ये उनका थोड़ा सा कैरियर था। इसके साथ इसके अलावा वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो न्यूज़ पेपर हैं, एजेंसीज हैं, उनके साथ भी मुंसलिक रहे, जिसमें लंदन, पेरिस, स्टॉकबर्ग और इस किस्म के मजीद कुछ चंद और अहम जो इंटरनेशनल न्यूज़ पेपर हैं, उन एजेंसीज हैं, उनके साथ भी, इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी मुंसलिक रहे। इसके साथ उन्होंने अपना जो मास्टर है वो भी उन्होंने फिर बाद में किया था, मास्टर इन साइंस, मीडिया साइंस में। उन्होंने बाद में मीडिया साइंस में मास्टर भी किया था। और उन्होंने इस हवाले से उनको मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड से भी नवाजा गया। सबसे बड़ा जो अवार्ड उनको 2012 के अंदर आगाही अवार्ड, आगाही लोगों के अंदर यानी उनके नाम से जो एक अवार्ड था आगाही, उससे नवाजा गया 2012 के अंदर। इसी तरह फिर उन्होंने जब 2014 में चूंकि ARY ज्वाइन कर चुके थे और पावर प्ले के नाम से प्रोग्राम करते थे, तो उनको जो महारत थी वो टेरिबल एरियाज के अंदर भी वो अपना शो करते थे, मुख्तलिफ वहाँ के हालात को आवाम तक पहुँचाते थे। हत्ता कि मुख्तलिफ यानी टेंस सिचुएशन में भी वो बॉर्डर और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना वहाँ उनकी खिदमत को अवाम के सामने लाते थे। और मुख्तलिफ उनकी जो मुश्किलात होती थी वहाँ वो यानी पाक अफवाज किस तरह से दुश्मनों का कला कमा करने के लिए किस मुश्किलात से दो चार होती थी, उस हवाले से भी वो अपना यानी प्रोग्राम के थ्रू और अब पाकिस्तानी कौम तक वो पहुंचाते थे मुश्किल हालात से भी। इसी तरह वो फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी जाने जाते थे। इस हवाले से वो मुख्तलिफ ममालिक का टूर भी करते थे और उन वहाँ के ममालिक के जो हालात व वाक़यात थे वो आवाम के सामने लाते थे। अभी जब इमरान खान साहब ये गए थे रशिया, तो वहाँ भी उन्होंने, क्योंकि जब बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानी डिप्लोमेसी के हवाले से एक रीयूनियन होने जा रहा था रशिया के साथ बड़े अरसे के बाद, उसके ऊपर भी वो गए हुए थे, उन्होंने वहाँ से प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। फिर इसी तरह लंदन भी गए थे, UK, तो वहाँ से भी उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम रिकॉर्ड किए और आवाम तक वो अपनी यानी आवाज़ पहुँचाते थे। तो इस सिलसिले में उनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के अंदर उनको बहुत महारत थी और उनको वेल नोन यानी कि एक मशहूर जर्नलिस्ट के तौर पे जाने थे, दुनिया में उनका नाम था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की वजह से। और इसी हवाले से उनको 2016 के अंदर उनका जो प्रोड्यूसर है अदील राजा और अरशद शरीफ साहब को, इन दोनों को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर 2016 के अंदर अवार्ड भी दिया गया था। इसी तरह उनको 2018 के अंदर एक और अवार्ड से नवाजा गया था, जो पब्लिक चॉइस अवार्ड था, जो वो अवाम की मुताबिक, अवाम के मुताबिक और अवाम की राय के मुताबिक उनको ये अवार्ड दिया गया था और ये भी आगाही के सिलसिले में उनको दिया गया था। इसके साथ जो उनको एक और सबसे बड़ा जो अवार्ड मिला था वो 2019 के अंदर मिला था, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से। वो जो सदर ममलिकत ने उनको दिया था जर्नलिज्म के खिदमत सर अंजाम देने के हवाले से।
अब मैं आपको इनकी थोड़ी-सी फैमिली के हवाले से बता देता हूँ कि इनकी जो शादियाँ उस हवाले से एक से ज़ायद बाद लोग कहते हैं कि उनकी शादियाँ, लेकिन एक कन्फर्म है और इनके जो बच्चे हैं वो 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। और इनका जो बड़ा बेटा है वो अभी रिसेंटली कनाडा की यूनिवर्सिटी में उनका उसका एडमिशन हुआ है। और इनकी जो बीवी है जवेरिया सिद्दीकी साहिबा, अब वो भी जर्नलिज्म के शोबे से मुंसलिक हैं। वो मुख्तलिफ न्यूज़पेपर के अंदर अब भी कॉलमनिस्ट कॉलम लिखती हैं, स्टॉक फ्री के हवाले से उनकी मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देती हैं। तो वो भी एक जर्नलिज्म के पेशे से मुंसलिक है। इसी तरह इनके जो बाकी फैमिली है जिसमें वालदैन हैं, इनके जो वालिद साहब थे वो नेवल कमांडर थे नेवी के अंदर, और वो उनका इंतकाल हुआ था मई 2011 के अंदर हार्ट अटैक की वजह से। और उसी दौरान उसी दिन इनका जो छोटा भाई था मेजर मोहम्मद अशरफ, वो चूंकि बन्नू के अंदर के अंदर तैनात था, और जब उसको वालिद की डेथ की खबर मिली तो वो वहां से अपनी जाती गाड़ी कार पे जब इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहा था, तो उस दौरान बन्नू से चंद ही फासले से जैसे ही वो निकला, बन्नू के का एक शहर है, वहां से जैसे ही वो निकला तो उनकी गाड़ी को आग लगाए हुए दहशतगर्दों ने उन पे फायरिंग की। तो वो वहीं पे जख्मों की ताब न लाते हुए वो भी जाम शहादत नोश कर दिए। यूं अशरफ शरीफ साहब ने अपने बाप और छोटे भाई का एक साथ जनाजा उठाया, और बहुत दिलेर आदमी थे, मजबूत असाब के मालिक थे। इनकी वालदा बहुत दिलेर खातून थी, बहुत ही बहादुरी और हिम्मत, अब भी उसका जज्बा बहुत जवान है। वो अब भी वो कहती हैं कि मेरे मजीद मतलब अब हम खवातीन भी इस मुल्क की खिदमत और तरक्की के लिए अपनी यानी कि तन मन धन बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। आपने पूरे जोश के साथ इस मुल्क की तरक्की के लिए आपने किरदार अदा कि उनके असाब यानी कि अंदरूनी तौर पे वो बहुत यानी कि परेशानी और एक तकलीफ और दुख की कैफियत में है, लेकिन उनके जज्बे वो बहुत पहले की तरह वो जवान है, और वो पूरे यानी हिम्मत और इस्तकामत के साथ वो मुल्क की खिदमत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए तैयार है। तो ये इनकी फैमिली थी, और इनके भाई दोनों को H11 कब्रिस्तान के अंदर सुपुर्द खाक किया गया था, और अरशद शरीफ साहब को भी H11 कब्रिस्तान के अंदर ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन अभी चूंकि अभी इनकी मैयत पाकिस्तान पहुंच चुकी है, तो इस हवाले से अब जो मजीद फाइनलाइज है वो जुमेरात को, तो इनकी जो तदफीन है वो तो H11 कब्रिस्तान में कन्फर्म है, लेकिन अभी जनाजे का हतमी ऐलान इनकी फैमिली करेगी, और वो किस जगह होगा क्योंकि आवाम तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर शिरकत के हवाले से जज्बात आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के पैगामात उनकी फैमिली तक और लोगों के सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा पैगामात आ रहे हैं। तो ये तस्वर किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जनाजा होगा। तो इस हवाले से अब ये इंतजामात होना बाकी हैं, और ये किस जगह होगा जनाजा ये उनकी फैमिली तय करेगी, और किस वक्त होगा ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ। उनकी बहरहाल मैयत पहुंच चुकी है। तो अब इसके साथ मैं आप एक और खबर आखिर में देता जाऊं, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से अनाउंसमेंट कर दिया। उन्होंने अपना जो लॉन्ग मार्च है वो जुम्मे वाले दिन, ये जो अभी 2 दिन बाद आएगा, और उसको जुम्मे वाले दिन दिन 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब शुरू होगा, जिसकी क़यादत इमरान खान खुद करेंगे। और इसके साथ बाकी जो KPK और आज़ाद कश्मीर GB के काफिले हैं वो भी आपने मुकर्रर रास्तों पे जो इमरान खान उनको डायरेक्शन दे चुके हैं उसके मुताबिक वो भी इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। और इसके साथ जो इस दफ़ा इमरान खान के आने का प्लान है वो डी चौक जाने का नहीं है। इस दफ़ा वो इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद करने का उनका प्लान है, ताकि कोई ना अंदर से बाहर जा सके और ना बाहर से कोई अंदर आ सके। तो यूं उन्होंने मतलब कि एक मुल्क को जब कैपिटल को मफलूज कर देंगे तो हुकूमत के पास बातचीत और नए इंतखाबात के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। तो ये उनका प्लान है। देखें इसके ऊपर मजीद जब पेशरफ होगी, मजीद जो न्यूज़ आएगी, जो नई डेवलपमेंट होगी, इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना। आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।